हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स, मैं इस समय आप लोगों के साथ 8 जुलाई के टॉप 10 करंट अफेयर्स को डिस्कस करूंगा, जो कि आपके आने वाले एग्जाम एयरफोर्स ग्रुप वाई, नेवी SSR AA, नेवी MR, कोस्ट गार्ड, NDA, CDS, एपकर या किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके हिसाब से काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉप 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है कि who has taken over as Director General Railway Health Services रेलवे बोर्ड इन जुलाई 2020, यानी जुलाई 2020 में किसने रेलवे बोर्ड के महानिदेशक रेलवे स्वास्थ्य सेवाएं के रूप में कार्यभार संभाला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर विष्णु प्रसाद नंदा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 है। अब यहाँ पर एक टर्म आया है DGRHS। DG जिसका फुल फॉर्म है डायरेक्टर जनरल, RHS जिसका फुल फॉर्म है रेलवे हेल्थ सर्विसेज। तो DGRHS का फुल फॉर्म हो गया डायरेक्टर जनरल रेलवे हेल्थ सर्विसेज। अब यहाँ पर रेलवे की बात आई है, तो चलिए मैं रेलवे से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ आपको। तो इंडियन रेलवे की स्थापना कब हुई थी? तो इंडियन रेलवे की स्थापना 8 मई 1845 को हुई थी। 8 मई 1845 को इंडियन रेलवे की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके चेयरपर्सन कौन है? तो इसके चेयरपर्सन VK यादव यानी विनोद कुमार यादव जी है। और इसके प्रेजेंट टाइम के मिनिस्टर कौन है, यानी हमारे रेलवे मिनिस्टर कौन है? तो रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल जी हैं, जो कि आपको अच्छे से पता होगा। और आपको बता दें कि जो हमारा इंडियन रेलवे है, यह वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट रेलवे लाइन है, यानी कि वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट नेटवर्क है यह रेल का। तो चलिए फ्रेंड्स, इस पर से हमें इतनी जानकारी मिलती है। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 है कि हु वाज नेम्ड मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर एट द क्रिकेट साउथ अफ्रीका एनुअल अवार्ड इन जुलाई 2020, यानी जुलाई 2020 में क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका के वार्षिक पुरस्कारों में क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको बनाया गया है, यानी किसको दिया गया है। तो इसका राइट आंसर रहेगा क्विंटम डिकॉक, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 है, जो कि हमारे प्रेजेंट टाइम के साउथ अफ्रीका के कैप्टन है। क्विंटम डिकॉक को ही क्रिकेटर ऑफ द ईयर साउथ अफ्रीका का पुरस्कार दिया गया है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट वन विथ LPG कनेक्शंस इन ऑल द हाउस होल्ड्स। सभी घरों को गैस कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य निम्न में कौन बना है। तो आपके ऑप्शन है उत्तराखंड, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हिमाचल प्रदेश। तो अब हिमाचल प्रदेश सरकार ने सभी घरों को गैस कनेक्शन दिया है, तो अब हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड फैक्ट जान लेते हैं। हिमाचल प्रदेश उत्तर भारत का एक राज्य है और इसकी कैपिटल शिमला है। इसके CM जयराम ठाकुर है और इसके गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय जी है। बंडारू दत्तात्रेय जी हिमाचल प्रदेश के गवर्नर है। और हिमाचल प्रदेश के CM जयराम ठाकुर ने 6 जुलाई को बताया कि हिमाचल प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां सभी घरों में गैस कनेक्शन है। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको मेरी वॉइस फास्ट लग रही हो तो कमेंट करके बताएं, मैं इसे स्लो करने का प्रयास करूंगा। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। फॉर द फर्स्ट टाइम इन वर्ल्ड, इंडियन रेलवेज हैज सेट अप अ सोलर प्लांट टू डायरेक्टली पावर द रेलवे ओवरहेड लाइन। वेयर वाज दिस सेटअप, यानी दुनिया में पहली बार भारतीय रेलवे ने रेलवे ओवरहेड लाइन को सीधे बिजली देने के लिए एक सौर संयंत्र स्थापित किया है। यह कहाँ स्थापित किया गया है? तो पहले में यहाँ पर एक टर्म आया है कि रेलवे ओवरहेड लाइन को सीधे बिजली देने के लिए, यानी कि रेलवे को, यानी ट्रेन को डायरेक्ट बिजली देने के लिए एक सौर संयंत्र स्थापित किया गया है। तो वही आपको बताना है कि यह कहाँ पे स्थापित किया गया है। तो यह जो सौर संयंत्र है, यह आपका मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है। सौर संयंत्र मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है। यह मध्य प्रदेश के बीना, यानी BIN बीना नामक जगह पर यह सोलर प्लांट स्थापित किया गया है। और जो रेलवे के चेयरमैन VK यादव है, ऊपर मैंने आपको बताया था पहले प्रश्न में। तो VK यादव का कहना है कि यह जो पावर प्लांट स्थापित किया जा रहा है, यह दुनिया की पहली ऐसी पावर प्लांट होगी जो रेलवे ओवरहेड को सीधे बिजली देगी, यानी कि भारत पहला ऐसा देश बन जाएगा जो रेलवे ओवरहेड लाइन को सीधे बिजली प्रदान करेगा। तो अब यह मध्य प्रदेश में शुरू किया जा रहा है यह पावर प्लांट स्थापित करना। तो अब मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। मध्य प्रदेश मध्य भारत का एक राज्य है। मध्य प्रदेश आप मैप में देखेंगे तो पूरे बीच में रहता है।
मध्य भारत का एक स्टेट है। इसकी कैपिटल भोपाल है। इसके सीएम कमलनाथ जी हैं और इसके गवर्नर लालजी टंडन जी है। इसके गवर्नर कौन है? लालजी टंडन है। तो इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी मिलती है। फ्रेंड्स, मैंने आपको बता रखा है कि किसी भी प्रश्न में अगर आपको स्टैटिक जीके की आवश्यकता होगी तो मैं उसे जरूर कराऊंगा। उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे उसे मैं बताऊंगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, इंडिया एंड अफगानिस्तान रिसेंटली साइंड 5 MOUs ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स। यानी भारत और अफगानिस्तान ने हाल ही में निम्नलिखित में किस क्षेत्र पर 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर। एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पर इंडिया और अफगानिस्तान ने 5 MOU पर साइन किया है, भारत और अफगानिस्तान ने, जिससे भारत और अफगानिस्तान के बीच एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए इन 5 MOUs पर साइन किए गए हैं। अब यह साइन भारत और अफगानिस्तान के बीच किए गए हैं। तो भारत के बारे में तो आप जानते होंगे, मैं अफगानिस्तान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ। तो अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है? काबुल। अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है? अशरफ गनी। अफगानिस्तान की करेंसी क्या है? अफगानी रुपया। अफगानी रुपया। अफगानिस्तान की संसद का नाम क्या है? बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपका यह पूछा जा चुका है कि अफगानिस्तान की संसद का नाम क्या है। तो अफगानिस्तान की संसद का नाम शोरा है। अफगानिस्तान की संसद का नाम क्या है? शोरा है। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न में हमें इतनी जानकारी मिलती है। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है कि व्हाट इज द रैंक ऑफ बांग्लादेश इन द लेटेस्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स SDG फॉर द ईयर 2020। यानी वर्ष 2020 के लिए नवीनतम सतत विकास सूचकांक में बांग्लादेश की रैंक क्या है? तो बांग्लादेश की रैंक आपको बताना है। तो बांग्लादेश की रैंक है 109। तो बांग्लादेश की रैंक 109 है। तो अब आप सोच रहे हैं कि जो लेटेस्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स यानी SDG में भारत की क्या रैंक है? तो भारत की रैंक 117 है। 2020 में भारत की रैंक कितनी है? 117 है। और बांग्लादेश की रैंक कितनी है? 109 है। और इसमें जो सतत विकास सूचकांक में टॉप पर कौन है? तो टॉप पर यानी नंबर 1 पे स्वीडन है। नंबर 1 पर कौन सा देश है? स्वीडन है। तो सतत विकास सूचकांक में भारत की क्या रैंक है? 117। बांग्लादेश की क्या रैंक है? 109। और स्वीडन टॉप कौन किया है? स्वीडन सतत विकास सूचकांक में नंबर 1 पे है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, देश के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर यानी हु बिकम द कंट्रीज 66th चेस ग्रैंड मास्टर। तो यह आपके आकाश जी बने हैं। आकाश जी भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, विश्व जूनोसिस दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जूनोसिस दिवस आपके ऑप्शंस है 4 जुलाई, 5 जुलाई, 6 जुलाई एंड 7 जुलाई। तो विश्व जूनोसिस दिवस 6 जुलाई को मनाया जाता है। जूनोसिस क्या है? यह जूनोसिस डे मैंने लिखा। जूनोसिस क्या है? जूनोसिस एक संक्रमण रोग है जो कशेरुक जानवरों से मनुष्यों में फैलता है। और आपको बता दें कि यह 6 जुलाई 1885 को फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुइस पास्चर द्वारा जूनोसिस नामक बीमारी का टीका ढूंढे जाने के कारण हम 6 जुलाई को हर वर्ष जूनोसिस दिवस के रूप में मनाते हैं। 6 जुलाई 1885 को जूनोसिस नामक बीमारी का टीका लुइस पास्चर नामक वैज्ञानिक ने सफलतापूर्वक ढूंढ निकाला था। तभी से ही हम 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस के रूप में मनाते हैं। अब बढ़ते हैं अपने आज के सेकेंड लास्ट प्रश्न की ओर, जो कि हमारा आज का सेकेंड लास्ट प्रश्न है कि किस राज्य ने राज्य भर में प्राथमिक और मध्य विद्यालयों के 2 करोड़ से अधिक बच्चों को तालाबंदी और गर्मी की छुट्टी के दौरान मध्याह्न भोजन योजना के तहत अनाज और नगद राशि प्रदान करने का निर्णय लिया है? अर्थात विच स्टेट had taken the decision to provide food grains under the midday meals scheme and catch over 2 crore children of primary and middle schools across the state during lockdown and summer vacation। समर वैकेशन और लॉकडाउन में 2 करोड़ से अधिक बच्चों को कौन राज्य सरकार है इनमें से जो खाद्यान्न यानी राशन और रुपए प्रदान करेगी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिहार सरकार ने
इस गर्मी की छुट्टी और लॉकडाउन के दौरान 2 करोड़ से ज़्यादा बच्चों को खाद्यान्न और कुछ पैसे मुहैया कराने का स्कीम चलाई है, जिसमें क्लास 1 से 5 तक के बच्चों को 8 केजी राशन दिया जाएगा और उन्हें 358 रुपये दिए जाएंगे। और क्लास 6 से 8 तक के बच्चों को 12 केजी यानी 12 केजी राशन दिया जाएगा और उन्हें 536 रुपये दिए जाएंगे। तो यह बिहार सरकार ने यह योजना चलाई है। तो अब बिहार सरकार ने चलाई तो बिहार के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। बिहार की कैपिटल कहाँ है? पटना। बिहार पूर्वी भारत का एक राज्य है, इसकी कैपिटल कहाँ है? पटना। बिहार के सीएम कौन है? नीतीश कुमार। बिहार के गवर्नर कौन है? फागू चौहान जी हमारे प्रेजेंट टाइम के बिहार के गवर्नर हैं। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, जो कि हमारे आज का अंतिम प्रश्न है, आखिरी प्रश्न होगा। तो हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, इन विच स्टेट वाज इंडियाज फर्स्ट नो परमिशन नो टेक ऑफ यानी NPNT कंप्लेंट ड्रोन फ्लाइट हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड, यानी किस राज्य में भारत की पहली नो परमिशन नो टेक ऑफ से लैस ड्रोन की उड़ान सफलतापूर्वक पूरी हुई? आपके ऑप्शन है नंबर 1 गुजरात, 2 तेलंगाना, 3 केरला, 4 कर्नाटका। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटका। कर्नाटका में ही नो परमिशन नो टेक ऑफ यानी NPNT, इसी का फुल फॉर्म है नो परमिशन, N फॉर नो, P फॉर परमिशन, N फॉर नो, T फॉर टेक ऑफ। तो नो परमिशन नो टेक ऑफ ड्रोन ने कर्नाटक राज्य में इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। तो अब यहाँ पर कर्नाटक राज्य में इसका परीक्षण किया गया है। तो कर्नाटक के बारे में जान लेते हैं। कर्नाटक दक्षिण भारत का एक राज्य यानी साउथ इंडियन का यह स्टेट है। कर्नाटक दक्षिण भारत का एक राज्य है। कर्नाटक की कैपिटल कहाँ है? तो कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु है। कर्नाटक के सीएम कौन है? BS येदियुरप्पा जी कर्नाटक के सीएम है। और कर्नाटक के गवर्नर कौन है? तो कर्नाटक के गवर्नर वाजूभाई वाला जी कर्नाटक के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चन जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो और अगर आपको कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता लगती हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको पसंद लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करें तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर कल अपने इसी करंट अफेयर्स के सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।